Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today we're going to talk about exceptions. So let's begin. What are exceptions? Exceptions are the errors that occurs while executing your program. Let me give you a real life example. Let's say you are driving on a road and the road is clear. Let's suppose that Lahore's roads are clear and you reach your destination safely. So you will say that you reach your destination safely without any error. So you would say, yeah, we reach our destination safely. So similarly, if we talk about a code, if you can execute your code without any error, we may say exception. Then you will say okay, you don't have any exception. You have compiled your code easily without any error. But life is not same all the days. Let's say on one fine day, when you are driving on a road, you may have accidents, and what you need to do is you need to take a detour. So the accident that you have on road is basically the exception. So whenever you have an exception, you need to figure out the exception. You need to handle the exception, so that's called exception handling or error handling. But what if के अगर exception अगर error आ जाए, तो अगर कोड में भी इसी तरह से एक्सेप्शन आ जाए, एरर आ जाए, आप जैसे रोड के ऊपर जा रहे हैं तो कोई मसला मसाइल हो जाए, तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाना छोड़ देते हैं? आप कहते हैं it was a bad day, let's get back to our home, no need to reach our destination, just keep on moving. आप किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आगे चलने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोड लिखते वक्त जब कोई एरर आता है तो वो हम कहते हैं कि इसमें जो ये एरर है, इस एरर को रिजॉल्व करके हमें अपनी डेस्टिनेशन में जाना है और अपने कोड को फाइनली एग्जीक्यूट करना है। सो लेट मी ओपन आइडियली और मैं कुछ कॉमन एक्सेप्शंस, कुछ कॉमन एरर्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो कॉमन एरर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0, सो ये क्या है? ये भी एक एक्सेप्शन है। देखिए इस एक्सेप्शन का नाम दिया जीरो डिवीजन एरर। सो ये एक एरर है, ये एक एरर है। इसका मतलब है कि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सो लेट्स से अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी सी एंड इफ आई कंकैटिनेट इट विद अ नंबर 2, सो ये भी एक टाइप एरर जो है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी एक एरर है। सो आई होप आपको अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा एक्सेप्शन का। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम कोड खोलते हैं अपना। सो देखिए ये बड़ा सिंपल सा कोड है, इट्स अ वेरी सिंपल कोड। क्या कह रहा है जी, एक इनपुट नंबर ले रहा है और फिर उस दो नंबर दूसरा नंबर ले रहा है, दूसरा नंबर इनपुट लेने के बाद हम इसकी डिवीजन करवाते हैं। हम कहते हैं जी इंट और x डिवाइडेड बाय इंट y। अच्छा, ये मैं इंट y क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो इनपुट ली जाती है वो स्ट्रिंग होती है। सो अगर हम इस कोड को रन करते हैं, सो ये हमसे नंबर लेता है 12 और 10 और डिवीजन इसने यहाँ पे आंसर। ये इट सीम्स वेरी इजी। लेकिन अगर अगर मैं कोड को दोबारा रन करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0, ओह here comes the error। so ये एरर मेरे पास जीरो डिवीजन एरर। अब मैं चाहता हूँ, देखिए जब ये यहाँ पे गया तो ये फाइनली स्प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे पहुंचा ही नहीं और यहीं पे आकर रुक गया, यहीं पर आकर रुक गया और आगे जा नहीं सका। लेकिन अगर यही कोड हमारा कोई 1000, 100, 150 या 200 ज्यादा लाइंस का कोड था, तो इसका मतलब है कि इसने वहीं पे स्टिक हो जाना था, स्टक हो जाना था और इसने आगे जाना ही नहीं था। तो ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए फिर हम एक्सेप्शन का जो मेथड है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सो हम एक्सेप्शन इसमें किस तरह से जो है वो ऐड करते हैं। सो हम अपने उस कोड ब्लॉक में एक्सेप्शन का पार्ट जो ऐड करते हैं, तो हम अपने उस कोड ब्लॉक में हम कहते हैं कि इस कोड ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है ये एक्सेप्शन अकर हो सकती है। सो इंडेंटेशन एरर खत्म करते हैं। सो ट्राई, और हम ट्राई लिखते हैं और ट्राई लिखने के बाद हम लिखेंगे एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट लफ्ज ही जो है वो एक्सेप्शन से निकला। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन हो सकती है एज ई, आपका कोई एरर आ सकता है। सो अगर एरर आ जाए तो आपने क्या लिखना है, प्रिंट, और आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अकर्ड।
ठीक है जी, एक्सेप्शन अकर। तो जब भी कोई एक्सेप्शन हो, सो आप क्या करें, आप बता दें कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन हुआ है और उस ई को भी आप क्या करें, प्रिंट करवा दें। उस ई को भी आप क्या करें, प्रिंट करा दें। अब जब आप एक्सेप्शन ई कराएंगे जी में, ऑब्वियसली जो है वो वेरिएबल स्टोर तो नहीं होने वाला। तो जी को भी हम कुछ करते हैं, जी को भी हम लेते हैं और हम जी में वैल्यू स्टोर कराते हैं ना। तो ये हमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्शन एज ई। सो हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो जब हमने इससे कंपाइल किया तो इससे पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर हम लेते हैं 0 जिस पे हमें एक्सेप्शन थी। सो देखिए यहाँ पे हमारा वही कोड है, एक्सेप्शन अकर्ड, और यहाँ पे आ गया डिवीन बाय 0 की एक्सेप्शन। ठीक है जी, 0 डिवीन एरर की ये एक्सेप्शन आ रही। तो हम यहाँ पे टाइप भी देख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की जो है वो एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास। सो डॉट अंडरस्कोर नेम और ब्रैकेट। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगी, ये जो एक्सेप्शन आएगी उसका हमें नेम दिखाएगा ये हमें। सो लेट्स से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और मैं लिखता हूँ 0। सो देखिए, सो यहाँ पे इसने मुझे क्या एरर दिया, इसने मुझे एरर दिया कि नेम टी बाय टाइप इज नॉट क्लियर। ओके, टाइप लिखना था। सो रन करते हैं, फर्स्ट नंबर 1 और 0। सो देखिए ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन है। सो इसका मतलब हमारे पास एक्सेप्शन की पूरी लिस्ट है। सो हम हर अपने कोड ब्लॉक में जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसमें हम जब हम कोड को एनालाइज कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं, तो हम उसमें फिर इस तरह से एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से एक और एक्सेप्शन हो सकती है, मैं एक और इसमें एक्सेप्शन ऐड करता हूँ। मैं ऐड करता हूँ एक्सेप्शन एज ई। सो बाज़ औक़ात हमें एक्सेप्शन पता होती है जो उसमें पॉसिबल होती है, उसमें हम ऐड कर लेते हैं। एक्सपेक्ट लिख देता हूँ जबकि ये एक्सेप्ट है। सॉरी, इट्स एक्सेप्ट। सो एज ई, सो प्रिंट, मैं कहता हूँ एक्सेप्शन अकर। तो अब जिस तरह की भी एक्सेप्शन होगी वो हम एक्चुअली यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। सो अगर हमें कुछ एक्सेप्शन पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मुझे पता लगी 0 डिवीन एरर की, ये 0 डिवीन एरर की जो है वो एक्सेप्शन पता लगी, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 0 डिवीन एरर एज ई, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ। मुझे टाइप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मुझे टाइप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 एरर अकर्ड। सो मैं इससे भी लिख सकता हूँ। और अगर कोई भी जेनेरिक एक्सेप्शन भी होगी, ये जेनेरिक एक्सेप्शन का फॉर्मेट है। तो अगर कोई जेनेरिक एक्सेप्शन होगी तो ये मुझे उसकी डायरेक्ट टाइप दिखा देगा। और अगर मुझे पहले से कुछ एक्सेप्शन पता है, अगर मैं ना भी लिखूँ तो कोई ऐसे वाली मसले वाली बात नहीं। अगर मैं खाली ये जेनेरिक भी लिख दूँ तब भी मेरा जो है वो काम चल जाएगा, मुझे ये इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी पड़ेगी। सो अमूमन जो है वो हम जेनेरिक ही इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से रन करते हैं इसको। सो अगर मैं 1 लिखता हूँ और मैं 0 लिखता हूँ, सो देखिए मेरे पास अब ये एक्सेप्शन अकर्ड। सो ये चूंकि मैंने यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, सो इसलिए वो उसको चेक करके टाइप करके बता रहा है। सो एक्सेप्शन एज ई, मैं अगर इस कोड को रिमूव करता हूँ, सो अब ये 0 डिवीन एरर को सिर्फ उसको जो है वो चेक करेगा। सो 1 और 0। सो देखिए 0 एरर अकर्ड। अब इसने टाइप कुछ भी नहीं बताया, जबकि अगर आपको याद हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें तो साथ में वो बता भी रहा था। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे बता दी कि अगर ये एक्सेप्शन हो तो आपने ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट कराना है। सो हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हम जेनेरिकली तौर पे भी लिख सकते हैं। मैं कोड को अब बैक करता हूँ। सो मैं ये मुझे एक्सेप्शन, लेट्स से कुछ कोड में एक्सेप्शन नॉन नहीं होती, तो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन नॉन नहीं है, इसलिए मैं टाइप के सहारा ही लेके चलता हूँ कि जो भी एक्सेप्शन हो वो मुझे बता दे। अब देखिए किस तरह की और एक और एक्सेप्शन किस तरह से आ सकती है अगर मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए एक यूजर नंबर लिखता है 12, दूसरा नंबर वो स्ट्रिंग लिख देता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर जो है वो मेरे पास टाइप एक्सटेंशन है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप गूगल पे जाके इसकी पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन सी पॉसिबल एक्सेप्शन हैं और आप उन्हें हैंडल किस तरह से करते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैंडल आवर एक्सेप्शन। अभी हमारा वहां पर पूरा गया, डिवीजन तक गया, और जी का चूंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि जी में कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये एक एक्सेप्शन और जी का आंसर यहाँ पे फाइनल तौर पे नन आया। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।